हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इक्वेटर एकेडमी देहरादून में। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो है एक एमसीक्यू लेके आया हूँ। और ये पार्ट आप मान सकते हैं 8 है। चाहे आप यूपीपीएससी में प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठने आ रहे हो प्रारंभिक परीक्षा में, या यूकेपीएससी की प्रारंभिक या प्रीलिम्स परीक्षा में बैठने जा रहे हो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, ड्रोन नीति जो ड्रोन पॉलिसी है को मंजूर देने वाला पहला राज्य कौन सा या कौन बन गया है। यानी कि इन चारों राज्यों में वो कौन सा राज्य है जिसने जो ड्रोन पॉलिसी है, ठीक है, यानी ड्रोन जो नीति है उसको लीगली ऑथराइज किया है। आपको ये बताना है ड्रोन पॉलिसी को। क्या वो मध्य प्रदेश है, क्या वो उत्तराखंड है, क्या वो हिमाचल है, क्या वो तमिलनाडु है। ड्रोन पॉलिसी को चलिए आप लोग आंसर डिसाइड कर चुके होंगे। इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और आपको पता ही होगा ड्रोन जो है आजकल हमारे यहाँ, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो हेल्थ हो, ड्रोन बहुत ज़्यादा आपके क्या हो रहे हैं, फ्रूटफुल आके, यानी कि बहुत काम जो है वो हमारे आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसके द्वारा 2035 तक नए पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया गया। यानी कि भाई 2035 तक जो है इन चारों में से वो कौन है जिसने बोला है कि नए जो आपके पेट्रोल और डीजल कार है उनके यहाँ बिल्कुल नहीं बिकेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ई कारों को ज़्यादा वो प्रमोट करेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं। इन चारों में से आपको बताना है उसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर अच्छा खासा पूरी दुनिया में पड़ रहा है, तो ये स्टेप लेना ज़रूरी भी है। चलिए इसका जो आंसर है बच्चों वो है बी, यानी कि यूरोपियन संसद या यूरोपियन पार्लियामेंट ने जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर 2035 तक जो है सारी पेट्रोल और डीजल की कारें पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, बिकेंगी नहीं। हमारे भारत में भी जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि उसके बाद से हमारे यहाँ भी जो पेट्रोल और डीजल की कारें हैं वो पूरी तरीके से उसकी जो बिक्री होगी वो बंद हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आपके ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, शायद हम और पूरी दुनिया इस पॉलिसी को और जल्दी लागू कर दे, शायद 2025 और 30 के बीच में। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। रोड्रिगोसे च्वास ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। यानी कि ये जो है रोड्रिगोसे वो किस देश के प्रेसिडेंट, ठीक है, किस देश के प्रेसिडेंट आपके बने हैं ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपको पढ़ने में आ रहे होंगे। कोस्टा रिका का है, बारबाडोस का है, जिबूती के हैं या क्यूबा के हैं। चलिए बच्चों आप लोग आंसर डिसाइड कर चुके होंगे। इसका बच्चों जो आंसर है वो है कोस्टा रिका, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत या एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। इन चारों में से जो भारत यूनाइटेड किंगडम जो सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म है, यानी कि कल्चरल, ठीक है, कल्चरल प्लेटफॉर्म के रूप में इन चारों में से किसे चुना गया है। चलिए आप आंसर डिसाइड कर चुके होंगे। इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका AR रहमान को जो है वो ऐसे एम्बेसडर या राजदूत के रूप में चुना गया है। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका फूड जो सिक्योरिटी इंडेक्स है, यानी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, देखिए बिग स्टेट्स है, यहाँ पे जानिएगा कैटेगरी अलग अलग बनती है। तो स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट है, तो आप बिग स्टेट टिक कहेंगे किसको आपका पहला जो पोजीशन है उसने हासिल की है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। चलिए बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका तमिलनाडु। तो उम्मीद है आप लोगों के 5 में से 4+ में जो है आंसर बिल्कुल करंट अफेयर्स के सही हुए होंगे। अगर है तो आपकी तैयारी दोनों ही आपके जो स्टेट PCS हैं प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए तैयारी बहुत अच्छी चल रही है।